हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो 19 फरवरी को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी प्रश्न को दोस्तों आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके 2022 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई है दोस्तों। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है काली मिट्टी, बी में लिखा है जलोढ़ मिट्टी, सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी और यहाँ पर डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न 100% एकदम पूछेगा ही पूछेगा। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीय क्षेत्र में, सी में लिखा है तृतीय क्षेत्र में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए मत्स्य पालन मतलब होता है मछली पालन। ठीक है, और दोस्तों मछली पालन और पशुपालन ये कृषि में आता है। ठीक है, और जो कृषि होता है दोस्तों वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, आपको समझ के याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में लिखा है पूर्वी क्षेत्र से, बी में लिखा है पश्चिमी क्षेत्र से और सी में लिखा है उत्तरी क्षेत्र से और डी में लिखा है दक्षिणी क्षेत्र से। तो आपको दोस्तों ये 4 नंबर प्रश्न बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इसलिए अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को समझिएगा और देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पांचवा प्रश्न कहता है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4 और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों आपदा जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन। तो दोस्तों एगो मानव जनित आपदा होता है और एगो प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, ये 2 आपदा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ये प्रश्न दोस्तों आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और 2022 में भी इसको पूछेगा, एकदम इसको रट लीजिए, 100% पूछेगा ही पूछेगा 2022 में। ऑप्शन ए में लिखा 1 नवंबर 2000, बी में लिखा 9 नवंबर 2000, सी में लिखा 15 नवंबर 2000 और डी में लिखा होगा 15 जनवरी 2000। तो आपको बताना क्या झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर दोस्तों 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन लिखा है हाथ का पंजा, बी लिखा है कमल का फूल और सी लिखा है चक्र और डी लिखा है गेंद का फूल। तो आपको दोस्तों ये 7 नंबर प्रश्न बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह तो कमल का फूल है ना, और कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ का पंजा है। ये भी आपको याद रखना है साथ में। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है तो हम्फ्री डेवी हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है हरियाणा और डी में लिखा है दार्जिलिंग। तो आपको दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दार्जिलिंग में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दार्जिलिंग दोस्तों किस राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10 नंबर।
और दोस्तों ये आपको जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, आपके लिए फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 100% ये 30 में से बहुत सा प्रश्न दोस्तों आएगा ही आएगा, ये मेरा दोस्तों गारंटी है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न को कहता है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में लिखा अनवीकरणीय, बी में लिखा है नवीकरणीय, सी में लिखा है जैव और डी में लिखा हुआ है चक्रीय। तो आपको दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। यंग इटली की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में लिखा है बिस्मार्क, बी में लिखा है मेजनी, सी में लिखा है नेपोलियन और डी में लिखा है हिटलर। तो आपको दोस्तों ये 11 नंबर प्रश्न बताना है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली का स्थापना दोस्तों मेजनी ने की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है गंगा, बी में लिखा है पुनपुन, सी में लिखा है कोसी और डी में लिखा है यमुना। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों बिहार का शोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तरी अमेरिका, बी में लिखा है दक्षिणी अमेरिका, सी में लिखा है यूरोप और डी में लिखा है पश्चिमी एशिया। तो आपको दोस्तों ये 13 नंबर प्रश्न बताना है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लाल सेना, बी में लिखा है कार्बोनरी और देखिए सी में लिखा है फिजिकल हेटारिया और डी में लिखा है डाइट। तो आपको दोस्तों ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध था दोस्तों कार्बोनरी संगठन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए में लिखा है वित्त विभाग, बी में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में लिखा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और डी में लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आपको दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हम 16 नंबर प्रश्न। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास ही पहुँचेगा, ठीक है। इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद भी दोस्तों और हम शानदार वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वो वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ऑप्शन में लिखा है चंद्रशेखर आजाद, बी में लिखा है गुरु दयाल सिंह और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी में सोहन सिंह और डी में लिखा हुआ है लाला हरदयाल। तो आपको दोस्तों ये 16 नंबर प्रश्न में बताना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। तो लाला हरदयाल ने किया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ कागज, बी में लिखा हुआ कपास, सी में लिखा हुआ चीनी और डी में लिखा है दूध। तो आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दूध से दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा 1947, बी में लिखा 1948 और डी में लिखा 1938 और सी में लिखा दोस्तों 1938 और डी में लिखा 1950। तो आपको बताना है दोस्तों कि श्रीलंका जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था। तो 1948 में दोस्तों श्रीलंका आज़ाद हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्रीलंका दोस्तों भारत के पड़ोसी देश है, ये भी आपको क्या करना है याद रखना है साथ में। और दोस्तों अपना भारत कब आज़ाद हुआ। तो 1947 में हुआ, आप लोग जाने में करते होंगे ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? ऑप्शन ए में लिखा है सांसदों पर, बी में लिखा है विधायकों पर, सी में लिखा है सांसद और विधायकों पर और डी में लिखा है राष्ट्रपति पर। तो दोस्तों आपको 19 नंबर प्रश्न बताना कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो सांसद और विधायक ये दोनों पर लागू होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों आपको हम बहुत बार बता चुके हैं क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में बार बार इसको पूछा गया है, हर एक साल पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद कर ले अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। और दोस्तों ये जो आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं, इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे उससे आपको क्या करना है बाबू की नोटबुक पर लिखकर आपको उसे याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर जो आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में हर हाल में लाना है, तो अब आपके पास लगभग 1 से 1.5 मंथ समय बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास समय कम है, अब समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए, एक मिनट को दोस्तों, एक सेकेंड को आप यूज कीजिए ताकि आपका जो सपना है, जो आपका टारगेट है, उसे आप अचीव कर सके। ठीक है, क्योंकि याद रखिए मेरे दोस्त, बचपन से लेकर आज तक मम्मी और पापा यानी कि आपके माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं। ठीक है, और यही वक्त है कि दिन रात मेहनत कीजिए और नींद को त्याग दीजिए, नींद में कुछ नहीं रखा हुआ है, संघर्ष कीजिए जीवन में, किसी भी हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए और माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए, क्योंकि मम्मी पापा आपके बहुत उम्मीद से पाल पोस कर बड़ा किए हैं मेरे प्यारे साथियों। और यही समय है, यही वक्त आया है, बचपन से लेकर आज तक आपके पास यही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप दिन रात मेहनत करें और सबसे गांव मोहल्लों में आसपास में दोस्तों जितना रिलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होना चाहिए आपका होना चाहिए, ताकि आपके माँ और पिता का दोस्तों गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। ठीक है, कि हमारा लाल जो है इतना मेहनत करके इतना अच्छा मार्क्स लाया है। ठीक है, अगर जो आपके अंदर में खून नहीं दोस्तों जुनून दौड़ता है तो सुबह में 4 बजे उठिए और जितना भी आपको याद करने वाला जो उसमें सब्जेक्ट है सुबह में 4 बजे उठकर याद कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये 1.5 महीना जो अगर जो बीत गया ना एक बार, तो 2022 बोर्ड एग्जाम दोस्तों परीक्षा आपका लाइफ में दोबारा कभी से नहीं आएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए, एक बार जो समय चल जाता है जीवन में कभी भी वापस नहीं आता है। ठीक है, इसलिए जितना एनर्जी है, जितना जोश है झोंक दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्त याद रखिएगा आपकी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा अगर जो आपका 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसलिए पूरी शिद्दत जुनून के साथ तैयारी कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपसे माता पिता आपको बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत आशा किए हुए हैं, बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं। ठीक है, इसलिए पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। जितना आप मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरीके से कंटिन्यू कीजिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। 480 प्लस मार्क्स आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है। ठीक है, बशर्ते आपको लगातार पढ़ाई करना है, समय को 1 मिनट भी मतलब 1 मिनट भी इधर उधर बर्बाद नहीं करना है फालतू काम में, केवल हमको पढ़ना है मन से और माता पिता का सपना पूरा करना है 480 प्लस मार्क्स लाकर। ठीक है, और जैसे हम अगर अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, सारे सब्जेक्ट का दोस्तों हम बनाए हैं। इससे पहले वीडियो सब्जेक्टिव भी मिलेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, अगर जो नहीं तैयारी है आपको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी और ऑब्जेक्टिव का भी, उससे आपको दोस्तों आप बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तालाब, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है समुद्र और डी में लिखा है पेड़। तो आपको दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है? तो नदी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 1 स्तरीय, बी में लिखा है 2 स्तरीय, सी में लिखा है 3 स्तरीय, डी में लिखा है 4 स्तरीय। तो आपको दोस्तों ये 21 नंबर प्रश्न बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। भारत में मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? ऑप्शन ए में लिखा है गेहूँ, बी में लिखा है मक्का, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोस्तों ये 22 नंबर प्रश्न बताना है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो दोस्तों भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गोदावरी, बी में लिखा है नर्मदा, सी में लिखा है कावेरी और डी में लिखा है सतलज। तो आपको दोस्तों 23 नंबर प्रश्न बताना है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
24 नंबर है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है जमीन, बी में लिखा है मुद्रा, सी में लिखा हुआ है खेतों के कागज और डी में लिखा हुआ है मालगुजारी का रसीद। तो आपको दोस्तों ये 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुद्रा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के आर्थिक जीवन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 25 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ऑप्शन ए लिखा भारत में, बी लिखा फ्रांस में, सी लिखा ब्रिटेन में और डी लिखा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको दोस्तों ये 25 नंबर प्रश्न बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा 13 अप्रैल 1919, बी में लिखा 14 अप्रैल 1920, सी में लिखा 15 अप्रैल 1919 और डी में लिखा 16 अप्रैल 1920। तो आपको दोस्तों बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आपको बताना है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए में लिखा 1919, बी में लिखा 1920, सी में लिखा 1930 और डी में लिखा 1942। तो दोस्तों आपको ये 27 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति किन पर आधारित है? ऑप्शन ए में लिखा है धर्म पर, बी में लिखा है जाति पर, सी में लिखा है क्षेत्र पर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है ये 28 नंबर प्रश्न में कि सांप्रदायिक राजनीति किन पर आधारित है दोस्तों? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है दोस्तों वो धर्म पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? ऑप्शन में लिखा राजस्थान, बी में लिखा बिहार, सी में लिखा असम और डी में लिखा उत्तर प्रदेश। तो आपको दोस्तों बताना है ये प्रश्न में कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको एकदम इसको याद कर लेना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। दोस्तों यहाँ पे आपको हम 30 काफ़ी शानदार प्रश्न करवाएं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं उसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। ये माइंड में ये विचार नहीं लाइए कि आज ठंडा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ देते हैं। एक बार जब फील कीजिए, आज तक आपको माता जी कभी कहें कि आज ठंडा है, आज खाना बनाने का हमको मन नहीं है, आज हम नहीं बनाते हैं, तो क्या उससे आपका लाइफ चल जाएगा खाना नहीं खाकर? तो जब उससे लाइफ नहीं चल जाएगा तो आप एक दिन नहीं पढ़िएगा तो कैसे लाइफ चल सकता है? इसलिए ये माइंड में विचार कभी नहीं लाइए कि आज ठंडा है, आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और माता पिता का सपना पूरा कीजिए। 480 प्लस लाकर उनके गांव मोहल्लों में दोस्तों नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आइए HW का प्रश्न हम आपको दे देते हैं। ये दोस्तों आपका होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है। सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए में लिखा गेहूँ और बी में लिखा सरसों और देखिए सी में लिखा चावल और डी में लिखा मटर। तो आपको बताना है इसमें से जो आंसर आपको सही लगेगा उसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। आप सभी विद्यार्थी का जवाब हम इसका रिप्लाई दोस्तों आप सभी विद्यार्थी का हम जरूर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी दोस्तों कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।